हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर जी, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक हूँ। कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से? सर जी, मैं मोहम्मद बोल रहा हूँ जिला बिहाड़ी से। बिहाड़ी से जी। फरमाएं, क्या पूछना चाहते हैं? सर जी, मैं पूछना है मतलब ये जो लहसुन की जो फसल है। लहसुन की जो फसल है, हाँ जी, इसके बारे में मतलब है ये कौन सा बीज जो है लगाना चाहिए और कितने मन एकड़ में लगाना चाहिए? जो लहसुन का आपने पहले कभी नहीं लगाया? पहले नहीं लगाया सर। अच्छा, तो जो आपको जो मार्केट में सेल हो वो। वही दूंगा जो मार्केट में सेल होगा, और उसका तरीका काश्त की भी बता देता हूँ। पौधे से पौधे का फासला, कतार से कतार का फासला। और मेरी जान, आप फिक्र ना करें। हम किस लिए मैं बैठा हुआ हूँ, आप लोगों की खिदमत कर रहा हूँ, ठीक है। मेरी जान, इस तरह है कि आपने 300 से लेके 400 किलो इसकी तुरियां ले लेनी है। एक एकड़ के लिए बता रहा हूं। ठीक है। और इसमें लेकिन जो चाइनीज किस्में हैं ना, ये मैं देसी की बता रहा हूं। जो चाइनीज वाला होता है ना, वो थोड़ा वजनी होता है। वो कोई ऐसे बीज उसका 1.5 से दुगना कर देते हैं यार। 1.5 गुना या दुगना। यानी वो कोई 450 किलोग्राम से लेके 600 किलोग्राम तक चाइना का मोटा जो बीज है ना, वो सोइंग करते हैं। अच्छा जी। और लेकिन आप वो जो आराम से बिक जाए आपका, वो आपका लहसुन गुलाबी है और लहसुन वाइट है। व्हाइट जो बताते हैं आजकल वो व्हाइट की मतलब वाइट की मार्केट नहीं है। व्हाइट मार्केट में हैं? ठीक है मार्केट। ठीक है। जिसकी मार्केट देखे ना, मार्केट में देखे, मैं आपको वैरायटीज में दे देता हूँ। एक लहसुन गुलाबी है, दूसरा वाइट है, सफेद है, वाइट है, और तीसरी चाइनीज है। 3 ही तो होती हैं ज्यादा अकसाम जो हमारे यहाँ लगती हैं, ठीक है। और इसके लिए जमीन तैयारी अच्छी तरह कर लें। और लेकिन ये बेहतरीन वक्त जो है ना इसका सोइंग का, वो सितंबर में ही काश्त करते हैं, ठीक है। और उसके लिए आप कतार से कतार का फासला कोई 6 से 8 इंच रख लें हैं। और आपकी आवाज कट कट के आ रही है। और पौधे से पौधे का जो तुरियां लगानी है, वो 3 इंच का रखे, 3-3 इंच के फासले पे। हाँ, 3 इंच के। और कतार साथ साथ ही वो ये नहीं 6 इंच या 8, आधा फुट या 8 इंच रख लें यार। तो लगाने ऐसे ही ना वो मतलब पतली जमीन के ऊपर हाँ, उसके ऊपर लगा दें बिस्मिल्लाह करके। और मतलब उसके वो सियार वगैरह तो नहीं बनाने जिस तरह बेड नहीं, वो बनाते हैं प्लेन करके फिर सारा कुछ कर प्लेन। लें। हाँ, प्लेन करके पहले जमीन को अच्छा तैयार करें। और वो अच्छी तरह जब भुरभुरी पहले उसमें ये क्योंकि टाइम आपके पास काफी है, तो उसमें अच्छी गली सड़ी गोबर की खाद वगैरह जरूर कोई वो डाल लें, ठीक है ना। अच्छा और उसके बाद गहरा हल चला के फिर जमीन को अच्छी तरह हमवार करें, और उनमें से ये खाद वादें डाल लें सारा कुछ। और जब मिला लेंगे, उसके बाद आपाशी कर दें, ताकि जड़ी बूटियां जो है ना वो उगाएं। जब जड़ी बूटियां उगाएंगी, पहले जड़ी बूटियों को तल्फ कर लें, उनको कर लेंगे, तो फिर उसके बाद काश्त जब करना है उसके वक्त, उस वक्त भी फिर दो दो तीन दफा हल चला के और सुहागा दे के ना, फिर काश्त के लिए जमीन को छोटे छोटे क्यारे बना लिए जाते हैं। क्यारियां बना लें 5-5 मरला की, क्यारियों में तकसीम कर लेते हैं 5-5 मरला की। और उन के अंदर ही हमवार प्लेन ही वो क्यारियों के अंदर ही आप इनको
5-6 इंच से 8 इंच तक कतार का फासला रख लें और पौधे से पौधे का 3-3 इंच रख लें। कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार, लेकिन इसमें याद रखें ये जो तुरियां होती हैं ना तो बहुत गहरी लगानी चाहिए और ना ही बहुत ऊपर। वो जरा देख लें, वो आप मैं चूंकि प्रैक्टिकल बंदा हूँ, ये आपकी उंगली है ना, 2 पोरे पोरे कहते हैं ना, वो उससे आप देखते जाएंगे, वो उससे 2 पोरे तक ही रखें, नीचे ना ही जाना, ना ही ऊपर रहना, ठीक है। इसमें मतलब कि खाद कितनी डालनी चाहिए? ये आप देखो, एक तो इसके लिए याद रखें, अगर बेहतर नशोनुमा चाहते हैं ना तो इसमें नाइट्रोजन निहायत जरूरी होती है। तो मुझे आप ये पूरी चीजें बताएं ना जो शुरू में डालनी है जमीन की तैयारी के लिए और इसको लगाने के लिए। बिल्कुल सही है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आप इसमें शुरू में तो पहले मैंने आपको बता दिया कि वो करना है आपने, खादें दूसरी जो है डालनी है, ठीक है ना। ये अच्छी गली सड़ी गोबर की खाद डाल लेनी है सारी, ठीक है। और जब आपने जमीन तैयार करनी है और उसमें आप भले ये यूरिया डालना चाहें यूरिया डाल लें, अमोनियम सल्फेट लोग प्रेफर करते हैं, अमोनियम सल्फेट अगर या वो ज़्यादा डलती है अमोनियम सल्फेट, उसमें नाइट्रोजन की मिकदार कम होती है ना, तो वो समझ लेना। अगर 40 किलोग्राम हम यूरिया डालते हैं 1 एकड़ में, तो वो अमोनियम सल्फेट जो है 80 किलोग्राम डाल लेते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो ये नॉर्मली जो है ये होती हैं खादें, और बाकी उसको स्प्लिट में डालते हैं जो नाइट्रोजन है ना। आप आधी बोरी वो पानी जब लगाएंगे उस वक्त डाल देते हैं, और नवंबर दिसंबर में जाके, दिसंबर में भी नवंबर में डाल देते हैं, दिसंबर में फिर डाल देते हैं, और तीसरी मर्तबा फिर जनवरी के वस्त में फिर आप डाल देते हैं अमोनियम सल्फेट को, लेकिन आधी बोरी आप डालेंगे, आधा बैग, ठीक है मेरी जान। ये आप कर लेंगे तो, और मैं इंशाल्लाह ताला आपको बाद में, आपकी लगता है कॉल कट गई और किसी ने ले ली है, चले, अगर तो आपकी है तो आपसे मैं बात कर लेता हूँ, लेकिन अगर किसी और की है तो फिर मैं आपका ये कंप्लीट कर दूं। आप लेसन वाले साहब हैं जिनकी कॉल कटी है? लगता है ये नई कॉल है। आपने लेसन के बारे में आप पूछ रहे थे? नहीं, मैं भी पूछ रहा था। अच्छा, चले, मैं 1 सेकंड सिर्फ होल्ड करें, चूंकि मैं वो बता रहा था कि मेरी जान इस तरह आपने कर लेना है। और जब आप करेंगे ना ये खादों का मैंने बता दिया, खादें कौन कौन सी लेसन में आपने डालनी है। उसके बाद इसका पानी का बड़ा ख्याल करना है। पानी जो है ना, शुरू में फसल को कोई हफ्ता या 7 दिन के वक्फे से पानी देते रहें, और तकरीबन 3 हफ्तों बाद ये दौरानिया जो है ना वो बढ़ा देते हैं, वो बढ़ा के आप 15 दिन के बाद पानी लगा दिया करें, और मौसम को मद्देनजर रखें। अगर बारिशें हो जाएं तो वो पानी ज्यादा नहीं लगाना, वहाँ जो है ना पानी खड़ा भी नहीं रहना चाहिए। और जड़ी बूटियों के लिए ज्यादा बेहतर है कि आप स्टाम्प या रोन स्टार जो है उसका स्प्रे करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला जड़ी बूटियां भी वो कंट्रोल हो जाएंगी। और बाद में आप स्प्रे के कोई 80-90 दिन बाद एक गोडी जरूर कर दें। तो मेरी जान ये था। और जब आप इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे, हार्वेस्टिंग जो है वो आप मई में इसकी इंशाल्लाह ताला आप मई में इसकी हार्वेस्टिंग कर लेंगे। और जब हार्वेस्टिंग कर लें उसके बाद लहसुन को 8-10 दिन तक छोटी छोटी जो होती हैं ना गट्ठे कहेंगे क्या, और गट्ठों की शक्ल में उनको, गट्ठियों की शक्ल में, गट्ठों की शक्ल में बांध कर उनको खुली और हवादार जगह पर
वो ज़ख़ीरा कर लें। ये है, कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है। और अब आप कहेंगे कि डॉक्टर साहब इसकी प्रोडक्शन कितनी होगी, तो ये लहसुन की प्रोडक्शन आप इंशाल्लाह ताला 6 टन फी एकड़ आपको ताज़ा पैदावार हासिल हो सकती है। और चाइनीज़ जो है वो पैदावार इसकी दुगनी होगी, यानी कि अगर 6 टन ये मैंने दो जो आपको बताई हैं गुलाबी और वाइट किस्में जो हमारी लोकल हैं, और वो अगर करेंगे तो 6 टन आपको सब्ज लहसुन वो पैदावार दे जाएगा। लेकिन अगर चाइनीज करेंगे तो वो 12 टन फी एकड़ आप पैदावार हासिल कर सकते हैं। तो ये था मेरी जान लहसुन के बारे में आपके सवालात। चूंकि आपकी कॉल कट गई, लेकिन मैंने दूसरे कॉलर उनको वेट पे रखा हुआ है, और मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, दुआओं में याद रखें। इस प्रोग्राम का इख्तिताम इस हदीस मुबारक पर कर रहा हूँ। हज़रत अबू इमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, कौन सी दुआ ज़्यादा कबूल होती है? आपने फरमाया, रात के पिछले पहर में और फ़र्ज नमाजों के बाद। ये मैं तिरमिज़ी से कोट कर रहा हूँ। दुआओं में याद रखें। फ़ीमाल्लाह। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी, और यूरोप और बैरून ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर 0333 5121 879 पे डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से रब्ता करें। शुक्रिया।